नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं वो ना राजनीति से जुड़ा हुआ है, ना भ्रष्टाचार से और ना ही इस दुनिया से, बल्कि ये एक ऐसा बिंदु है जो बिल्कुल इस दुनिया से हटकर है। और यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आमतौर पर सदियों से लोगों के मन में एक सवाल उठता आ रहा है कि क्या वास्तव में भूतों का भी संसार होता है और भूत प्रेतों का भी अस्तित्व है। वैज्ञानिक इस बात को इनकार करते हैं कि भूत भी इस दुनिया में होते हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जब तक वो अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तब तक उस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस दुनिया में हमारे अंदर छुपी हुई ऊर्जा या फिर हवा भी मौजूद है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो क्या वो इस दुनिया में नहीं है? बिल्कुल हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम आपको एक ऐसा प्रमाण वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा आधार और साक्ष्य लेकर आए हैं जिसके देखने के बाद आप बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि वास्तव में भूतों का भी संसार होता है और उनका भी एक स्वभाव होता है और बिल्कुल वो हमारे से हटके हैं। इसके लिए हम ऐसे दो शख्स के नाम आपको बताएंगे जिन्होंने भूतों से बात भी की और उन्हें वो अनुभव भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें और सारी जो घटनाएं हैं हम आपको बताएंगे उन चीज़ों के बारे में, लेकिन इसके लिए देखना पड़ेगा हमारा ये पूरा वीडियो। इससे पहले कि आपको ये सब बकवास और केवल मनगढ़ बातें लगें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भूत प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों का पता लगाने के लिए कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मौजूद हैं जिससे वहां की असामान्य गतिविधियों का पता लग जाता है, जैसे माइक्रो कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी मीटर और भी कई आधुनिक उपकरण। और जो भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व और उनकी दुनिया के बारे में पता लगाता है उसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट कहा जाता है। भारत में पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट में सबसे पहला नाम आता है गौरव तिवारी का, जिन्हें जिंदगी से ज़्यादा मौत के बाद की दुनिया का रहस्य जानने में अधिक दिलचस्पी था। इसलिए अमेरिका में कॉमर्शियल पायलट की नौकरी छोड़ 2009 में भारत में उन्होंने पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। जब दुनिया सोई रहती है उस समय गौरव मुर्दा घर और शमशान तथा वीरान महल में जाकर आत्मा के रहस्य का पता लगाने निकल चलते हैं। गौरव के अनुसार एक न्यूज चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में उसकी छत पर तरह तरह की आवाज़ें और चीखें सुनाई देती थी। जब उन्हें उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए भेजा गया तो उस कॉल सेंटर में एक ऐसी घटना घटी जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस कॉल सेंटर में एक लड़की 20 दिन की छुट्टी पर थी। 20 दिनों के बाद जब वह काम पर आती है और 2-3 दिन गुजर जाते हैं तब उस लड़की की एक साथी उसके घर पर फ़ोन करती है और तब जो सुनने को मिलता है वह बेहद चौंकाने वाला था। उस लड़की के बारे में उसके साथी को बताया जाता है कि वह लड़की तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है, यानी मरने के 20 दिन बाद भी वो 2-3 दिन काम पर आई। जब इस बात का खुलासा होता है तो उसके साथी भी उस सेंटर में आना बंद कर देती है। जब गौरव इस बात का पता लगाने के लिए तैयार होते हैं तो पता चलता है कि वह कॉल सेंटर अब बंद हो चुका है और उसके मुख्य कारण थे उस कॉल सेंटर का एक कब्रगाह पर बना होना। ऐसे कई सारे आत्मा के रहस्य को गौरव ने सुलझाया था और एक बार तो गौरव ने सशरीर भूत को देखा भी था। गौरव के अनुसार आत्माओं की भी एक दुनिया है और यह बात भी पूरी तरह सच नहीं है कि सभी आत्मा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली ही होती है। उनके अनुसार केवल 2% रूहानी ताकत ही लोगों को नुकसान पहुंचाती है और वह भी तब जब आप डर जाते हैं। अफसोस, गौरव भूत का रहस्य सुलझाते सुलझाते उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर ही रह गई और अब वह इस दुनिया में नहीं है। उनके पत्नी के अनुसार जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वह काफ़ी खुश थे,
लेकिन गौरव ने कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को कहा था कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें अब मरने पर मजबूर कर रही हैं और अब उन्हें अपनी ओर खींच रही है। उनकी पत्नी ने उस बात को अनसुना इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह सब अधिक काम के प्रेशर होने की वजह से ऐसा सोच रहे हैं, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। गौरव अपने बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक उनके गले पर काले निशान थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनका गला दबाया हो। वकार राज बताते हैं कि जब वह आत्माओं के रहस्य का पर्दा उठाने के लिए कब्रिस्तान में गए थे तो वहां उनके पास सभी फुल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक से डिस्चार्ज होने लगे और कैमरा भी गिर गया। वॉकी टॉकी अचानक बंद हो गया और टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने वाला उपकरण भी खराब हो गया। जब वकार उस घटना के बाद अपने घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी गर्दन पर खरोंच के निशान थे। वकार दूसरा वाकया बताते हैं दक्षिणी दिल्ली का, जहां पार्किंग का एक केस सुलझाना था। उस पार्किंग में कई नाइट गार्ड्स ने आत्महत्या कर ली थी। जब वकार सच्चाई का पता लगाने के लिए गए तो उन्होंने इंफ्रारेड कैमरे में एक आत्मा की तस्वीर भी कैप्चर किया, जो आत्मा किसी बच्चे का था। उनके अनुसार वह आत्मा रूपी बच्चा बार बार उन गार्ड्स के साथ खेलना चाहता था, लेकिन डर के मारे सभी गार्ड्स आत्महत्या कर लेते थे या अधिक डर जाने के कारण वह जिंदा नहीं बच पाते थे। बहुत जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस पार्किंग में एक बच्चे को काफ़ी दर्दनाक मौत हुई थी। आत्मा को हटाने के लिए मकान में लगातार उससे बात करने की कोशिश की गई, पूजा पाठ भी करवाया गया, लेकिन बच्चे तो जिद्दी होते हैं और अपना जिद आत्मा कैसे छोड़ देती है। जिसकी उम्र पूरी हो चुकी होती है और तब वह मरता है तो उसकी कोई इच्छा नहीं होती और वह तंग भी नहीं करती, लेकिन जो उम्र से पहले मौत के शिकार हो जाते हैं उन्हीं में से कुछ आत्माएं लोगों को तंग करती हैं, लेकिन सभी आत्माएं ऐसी नहीं होती हैं। इसी के साथ हमारी ये खास पेशकश यहीं पर ख़त्म होती है। दीजिए अपने दोस्त गोविंद को इजाज़त। मिलेंगे किसी और मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।